మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫిकेशंस కోసం बेल बटन में प्रेस చేయండి. अगर आपका पार्टनर आपसे अलग हो गया है तो हो सकता है कि दिन भर आपको उनके बारे में ख्याल आते होते हैं, उनकी याद आपको बहुत सताती है, आपको डिप्रेशन जैसा फील होता है, ना कोई काम करने का मन होता है, ना किसी से बात करने का मन होता है और ना ही जीने का मन होता है। अब आपको लगता है कि लाइफ में आप कभी हंसोगे भी शायद नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ वापस से नॉर्मल नहीं हो सकती, आप लाइफ में वापस खुश नहीं हो सकते। बस आपको कुछ चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है माइंड में। कुछ चीज़ें आपको जब क्लियर हो जाएगी कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो और वापस से अपनी लाइफ को वैसे ही नॉर्मल कर सकते हो जैसे पहले आप रहते थे। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन करने से पहले आपको उस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है कि ये प्रॉब्लम जो आपके साथ हो रही है एक्चुअल में वो कैसे वर्क करती है। जब हम बात याद के बारे में कहते हैं कि हमें किसी की याद क्यों सताती है, तो हमारी जो मेमोरी है ना, उसका गजब का एक किस्सा है। आपको पता ही होता है कि कुछ चीज़ें यादें रखने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उस चीज़ को हम भूल ही जाते हैं ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम भूलना चाहते हैं और ऐसी चीज़ें हम भूल नहीं पाते। ऐसी चीज़ें क्या होती है जो हमारा माइंड याद रख लेता है और कुछ चीज़ें ऐसी क्या होती है जो हमें याद बिल्कुल भी नहीं रहते। देखिए, हमारी लाइफ में सबसे जो अच्छे पल होते हैं, सबसे अच्छी घटनाएँ होती है वो घटनाएँ, और हमारी लाइफ की जो सबसे बुरी घटनाएँ होती है वो घटनाएँ, सबसे अच्छी सबसे बुरी घटना, ये आपको लंबे समय तक याद रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कभी नहीं भूलोगे, लेकिन आप उनको जितना इम्पोर्टेंस देते जाओगे, वो घटनाएँ आपको एज इट इज़ याद रहेगी। और ऐसी घटनाओं जिनको आप मामूली बना दोगे आपके लिए, वो घटनाएँ आपके लिए बिल्कुल भी मामूली बन जाएगी और आप उसे भूल जाओगे। और ना तो हर दिन हमारे साथ कितनी कितनी नई नई चीज़ें होती है, क्या सारी चीज़ें आपको याद रहती? नहीं रहती, क्योंकि आप उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। जो आपका ब्रेकअप है, आपका पार्टनर है, आपने उनको पकड़ लिया है, जकड़ लिया अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो, सोच रहे हो, फोकस कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए वो बहुत बड़ी बात बन गई और इसीलिए आप अभी भी उनको नहीं भूल जाओगे। और जब तक इतना इम्पोर्टेंट देते रहोगे तब तक आप उसको नहीं भूल सकते। अब आप अनजाने में उनको इम्पोर्टेंट दे रहे हो क्योंकि आपके हाथ में ये चीज़ नहीं है, आप नहीं चाहते फिर भी उनके बारे में सोचते रहते हो। तो ये चीज़ क्या करें? अब यहाँ पे समझना ये है कि जो आपकी मेमोरी है ना, उसकी कोई ऐसी फाइल नहीं जिसे आप डिलीट कर सको। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आपकी ये मेमोरी की फ़ाइल है, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। आपकी लाइफ की जो ये मेमोरी होती है, आपकी अच्छी या बुरी, उस मेमोरी को आप रिप्लेस कर सकते हो। एग्जैक्टली। अगर मैं इन शॉर्ट में इस बात को आपको समझाना चाहूँ, आपने सुना ही होगा ये वाली बात, जो नया वाला जख्म होता है ना, वो पुराने वाले जख्म की दवा होती है। अब ये क्या बात हुई, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि आपकी लाइफ में एक बुरी घटना हुई है, आप उससे बहुत पीड़ित हो, आप दुखी हो उस घटना को लेकर। अब चीज़ क्या हुई कि आपकी लाइफ में उससे भी बड़ी एक घटना बन गई, तो आप पहली वाली घटना को भूल जाओगे, अब बस सारा ध्यान होगा और दूसरी वाली घटना के ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ ट्रांसफॉर्म होगी। ये चीज़ क्या हुई कि एक से आपकी जो दूसरी मेमोरी है वो रिप्लेस होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आता है, आपकी लाइफ में कोई बड़ी घटना बनती है, हम नहीं चाहते कि कोई बुरी घटना बने, हम तो यही चाहते हैं कोई बहुत ही अच्छी घटना बने। तो आपकी लाइफ का सारा रोमांस, आपका सारा इंटरेस्ट, हर चीज़ रिप्लेस हो जाएगी। और ये वाली चीज़ जो आपको बहुत ही परेशान करी है ना, ये आपको दिखेगी भी नहीं। अब मोस्ट ऑफ लोग ऐसी सिचुएशन में जो गलती करते हैं कि अकेले बैठते हैं घर में, अपने आप को बंद करके, ना कोई काम करते, ना लोगों से मिलते, कुछ नहीं करते। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप बाहर नहीं निकलोगे, कुछ करोगे नहीं, तो आपकी लाइफ में कुछ नया होगा ही नहीं और पूरा टाइम आपका जो फोकस होगा उसी चीज़ के बारे में। तो अपने आप दर्द को आप बड़ा कर रहे हो, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन होता है कि आप कुछ करोगे तो चांसेस बनेंगे आपकी लाइफ में कोई घटना होगी। लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, घर के अंदर ही हो, तो आपकी लाइफ में नया होगा क्या? एक सिंगल पर्सन भी, नया इंसान आपको ना मिलेगा, ना आपसे बात करेगा, तो कुछ नया होने की संभावना है ही नहीं। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ज़ीरो है। और ऐसे लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो लंबे समय तक इन चीज़ों से नहीं निकल सकते। तो याद रखें कि कुछ ना करना, किसी से बात ना करना, बस घर में बैठे रहना, ये आपके लिए सही नहीं है। आपको शायद अभी जीने का भी मन नहीं करता होगा, क्योंकि सारे सपने, सारी जर्नी लाइफ की आपने उनके साथ सेट की हुई थी कि जो आपका गोल था लाइफ में, जो आप जीना चाहते थे, अब वो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए, हर चीज़ करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई पर्पज़ होता है। हम कुछ भी कर रहे हैं, उसके बदले में हमने सोचा होता है कि ये इसलिए करूँगा क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ मिलेगा।
मेरा एक डेस्टिनेशन है, मेरा एक पॉइंट है जो मुझे अचीव करना, जहाँ तक मुझे पहुँचना है। अब आपकी लाइफ में तो वो रुक गया, ठीक है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना, रिलेशन, पार्टनर, वो सब कुछ चला गया, तो आपकी लाइफ में रहा क्या? तो अल्टीमेटली आपको ऐसा ही लगता है कि अब क्यों जिए और कैसे जिए। दोस्तों लाइफ को भी एक पर्पस चाहिए, जीने के लिए भी आपको एक पर्पस ढूंढना होगा, इंटरेस्टिंग पर्पस जो वापस से आपको एक्टिव कर दे। तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए जो आपको वापस से एक टारगेट की ओर दौड़ाए। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ कि एक लड़का राहुल है, ठीक है, वो बड़ा ही डिप्रेशन है क्योंकि अपने पार्टनर से अलग हो जाने के बाद वो हमेशा अकेला बैठा रहता है, उनके बारे में सोचता रहता है, परेशान होता रहता है। लेकिन कितने टाइम तक वो ऐसे ही करता रहा। लेकिन इन सिचुएशन जब उसने सोचा ये चीज़ें क्या हो रही है, मुझे उसकी याद इसलिए आ रही है क्योंकि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ और सारे काम मैंने छोड़ दिया। तो इस गम के कारण, इस धोखे के बाद उसको कुछ सीख मिली। अब क्या, अपना दर्द, वो हर चीज़ जो उसने अपने इस रिलेशन में फेस किया उसको शायरी में लिख रहा है, उसको लिखने की आदत पड़ गई, उसका शौक बन गया और उससे वो अच्छा भी लग रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो फेसबुक के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर अपना पेज बनाता है, शायरियाँ लिखता है, पोस्ट करता है। तो लोगों ने धीरे धीरे उसको नोटिस किया, उसकी शायरियों को पसंद किया, लोगों ने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। तो उसकी लाइफ में एक धीरे धीरे इवेंट क्रिएट हो गई कि उसने अपने दर्द को, अपने पैशन को किसी चीज़ में एक्टिवेट कर दिया। अब वो चीज़ पे वो लगातार चीज़ें कर रहा है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग उसको रिस्पॉन्स करें, उसके काम को बधाई दे रहे हैं। तो उसकी लाइफ में एक अच्छी घटना थी, उसके पार्टनर के साथ जो पल थे वो उसको भूल नहीं पा रहे, लेकिन लोग यहाँ पे उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उनके लिए तो उनसे भी एक बहुत बड़ी घटना बन गई है। तो क्या कि वो उस घटना को बड़ी आसानी से भूल पाया, अपने हुनर को उसने पहचाना। तो उसे बड़ा ही खुश हुआ कि वाह, लाइफ में मैं ये भी कर सकता था, लेकिन मैं तो बैठा बैठा रो रहा था। और डेफिनेटली आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपको लगता है कि आप में कुछ नहीं, इसलिए उसने आपको छोड़ दिया, आगे आपकी कोई लाइफ नहीं है, आप कैसे जियोगे, आप खुश नहीं हो सकोगे। ये सारे के सारे आपके वहम है, आपके भ्रम है। लेकिन आपके अंदर ऐसी चीज़ें छुपी हुई होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए एक पर्पस देती है। बस एक नया गोल चाहिए, बस एक पर्पस चाहिए आपको जीने के लिए। इस तरह से आपके बुरे के बुरे किसी भी जीवन के घटना को आप रिप्लेस कर सकते हो। जितनी जल्दी आपकी लाइफ में कोई अच्छी घटना बनेगी, उतनी जल्दी आप उस किस्से को मिटा सकते हो। दोस्तों आप मेरी ई बुक पढ़ना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो मेरी वेबसाइट lovetips-in-hindi.com को विज़िट करिए। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसके लिंक भी सारे नीचे, मेरी दूसरी एक मोटिवेशनल चैनल है उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कॉमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.